नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर सेल बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1890 के अंदर 1890 के अंदर कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी काय कहाँ पाया जाता है? हमारी कोशिका के अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, यानी कि जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऐसा अंग जिसके ऊपर की दोहरी झिल्ली पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेल। कोशिका के अंदर गोल्जी काय जो है यह सामान्यतया एक पाया जाता है। एक कोशिका में एक गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन जो सेल सिक्रीशन के फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि उसमें से केमिकल का स्त्रवण किया जाता है, उन कोशिकाओं में गोल्जी काय की संख्या एक से अधिक भी पाई जा सकती है। जैसे कि हमारी लीवर सेल है, लीवर कोशिका है, लीवर है, नर्व सेल है, इनके अंदर गोल्जी काय की संख्या एक से अधिक भी पाई जा सकती है। साइज और शेप जो है इसका यह वेरी करता रहता है गोल्जी काय का, क्योंकि हमेशा कोशिका के अंदर गोल्जी काय का नया निर्माण होता रहता है और उससे वेसिकल्स टूट टूट के गिरती भी रहती है। इसलिए अपन शेप एंड साइज को इसमें फिक्स नहीं कर सकते, यह वेरी करता रहता है। सेल के अंदर क्या स्थिति है इसकी, ये भी बदलती रहती है गोल्जी काय की। गोल्जी काय कोशिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि मेनली सिक्रीशन से संबंधित रहता है, यानी कि कोशिका के अंदर बनने वाली चीजों के स्त्रवण से संबंधित रहता है गोल्जी काय। अगर अपन बात करें गोल्जी काय की संरचना के बारे में, गोल्जी काय की संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है बच्चों। इस प्रकार से इसके मेनली तीन पार्ट रहते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बड़ा पार्ट जो है, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी या फिर लैमिनी। सिस्टर्नी या फिर लैमिनी कहते हैं। छोटे पार्ट्स जो हैं इसको कहते हैं वेसिकल्स, और यह है लार्ज वैक्यूल्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं लार्ज वैक्यूल। तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी जो संरचना रहती है उसमें ध्रुवता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है फॉर्मिंग फेस, यानी कि नया बनने वाली जगह। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सिस्टर्नी ऊपर की साइड में रहेगी, इससे नए गोल्जी का निर्माण होता है। और ये वाला फेस क्या कहलाएगा? मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस कहलाएगा, यानी कि यह जो एरिया है यह पूर्णतः परिपक्व अवस्था में रहेगा। अब देखिए सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ये वाला जो पोर्शन रहेगा फॉर्मिंग फेस, यह बाहर की तरफ रहेगा, यह बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो फेस है मैच्योरिंग फेस, यह अंदर की तरफ पाया जाता है। सिस्टर्नी जो है ऊपर की साइड में थोड़ी थिन अवस्था में रहती है, पतली अवस्था में रहती है, जबकि नीचे की तरफ अगर अपन आते हैं इसमें तो इसकी साइज बढ़ती जाती है। इनके अंदर केमिकल रहते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा स्त्रावित केमिकल्स होते हैं। छोटी छोटी इसमें इसके अंदर अपने पाई जाती है वेसिकल्स और लार्ज वैक्यूल्स भी पाई जाती है, जिनके अंदर भी स्त्रवण के आधार पर
केमिकल्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, पॉलीसैकेराइड रहते हैं और लिपिड्स वगैरह पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं कि गोल्जी काय का निर्माण कैसे होता है। गोल्जी काय का निर्माण मुख्यतया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहती है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जैसे कि आप लोग जानते हो ये हमारी कोशिका है, न्यूक्लियस है और इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाई जाती है। यह भी आपके दो प्रकार की रहती है, स्मूथ एंड रफ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसका जो निर्माण रहता है गोल्जी काय का, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपने सिस्टर्नी पाई जाती है जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, रफ वाली। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होगा पहले, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिस्टर्नी का निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि गोल्जी काय का निर्माण जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम के हट जाने के कारण उनका कन्वर्जन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिस्टर्नी का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपने वेसिकल्स वगैरह पाई कैसे जाती है। देखिए यहाँ वाला जो अपनी पोर्शन है यहाँ से पिंच ऑफ होती रहती है, पिंच ऑफ होके छोटी छोटी वेसिकल्स का निर्माण होता रहता है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि ये जो लार्ज वैक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है। लार्ज वैक्यूल्स का निर्माण सिस्टर्नी का आपस में फूल जाने की वजह से, बीच में से सिस्टर्नी के फूल जाने की वजह से लार्ज वैक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये बच्चों इसकी संरचना है, गोल्जी काय की संरचना है मेनली। अब अपन बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं गोल्जी काय के। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन आता है रोल इन सिक्रीशन। सिक्रीशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे कि इसमें बात करें यॉक की, ओवम जो रहता है, अंडा जो रहता है, उसमें योग का जो निर्माण होता है मुख्यतः गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। रोल इन प्रोटीन सिक्रेशन, जो सेल्स सिक्रेशन से संबंधित रहती है, प्रोटीन सिक्रेशन से संबंधित रहती है, उसके अंदर गोल्जी काय का रोल काफी अहम हो जाता है। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो रहते हैं उनका निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा ही होता है। फिर आता है सल्फेशन। सल्फेशन का मतलब रहता है प्रोटीन जो रहते हैं उन पर सल्फेट वाला ग्रुप जुड़ता है, वह कहाँ जुड़ेगा, वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जुड़ता है। फिर अपने पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ये कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर जो छोटी छोटी वेसिकल्स जो रहती है जिनके अंदर सिक्रेशन वाला मटेरियल होता है, वह क्या रहता है, जैसे कि अपन मान लिया कि यहाँ पर अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इससे छोटी छोटी वेसिकल्स सिक्रेट होती है, तो यह सिक्रेशन के टाइम पे यहाँ पर जाके चिपक जाती है और इसके अंदर का मटेरियल जो रहता है वह तो बाहर आ जाता है, लेकिन यह इसी के अंदर समाहित हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही समाहित हो जाती है वेसिकल्स वगैरह, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता रहता है। फिर आता है प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन के समय प्लांट सेल के अंदर जो बीच में सेल प्लेट पाई जाती है, जैसे कि ये कोई कोशिका है, इसका डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो बीच
में सेल प्लेट का निर्माण होता है, इसका निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नीज और वेसिकल्स के द्वारा किया जाता है। फिर आता है लिपिड पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। हमारी आहार नाल के अंदर जब खाना जो रहता है पचित अवस्था में जो रहता है लिपिड की फॉर्म के अंदर, वह छोटी छोटी अपन कह सकते हैं कि गोलियों के रूप में पाए जाते हैं, ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है, और उनकी जो मेनली पैकेजिंग होती है वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। फिर आता है एक्रोसोम फॉर्मेशन। स्पर्म जो रहता है शुक्राणु के ऊपर एक कैप नुमा आकृति पाई जाती है, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। जैसे कि अपन बनाया ये, जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर एक कैप नुमा आकृति पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का जो निर्माण है वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा संपन्न होता है। फिर आता है लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। तो ये बच्चों सारे इसके आपके फंक्शंस वगैरह है। अपन ने आज क्या पढ़ा, संरचना पढ़ी और इसके फंक्शंस वगैरह पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट ऑर्गेनेल लेंगे इसका। थैंक यू।